प्रार्थना में एक श्लोक है सबसे पहले, आचार्यम माम विज्ञानीयान नावमन्येत सर्वहित नमर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु की वंदना है ये। गुरु नाम का तत्व क्या है, इसमें यही बताया गया है। भगवान और गुरु के मामले में शास्त्रों वेदों में बहुत विरोधाभास है। यह भी लिखा है कि भगवान सबसे बड़ा है, उसकी बराबरी का कोई नहीं, फिर उससे बड़ा होने का सवाल कहां पैदा होता है। वेद कहता है न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न कोई भगवान के बराबर है न उससे कोई अधिक है, सब भगवान के नीचे ही है, कोई हो। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य, गीता भी यही कहती है। जीव की ईश समान, रामायण भी यही कहती है। भगवान भगवान है, बाकी सब तो जीव है। माया नाम का कोई तत्व चेतन तो होता नहीं जो बराबरी करेगा। अरे एक ब्रह्म है, एक जीव है, बस दो ही तत्व तो है। तो इस प्रकार भगवान सबसे बड़े हैं। ये जो शास्त्र वेद कहते हैं ठीक ही कहते हैं। कॉमन सेंस में भी ये बात आती है कि भाई भगवान ही तो एक सर्वप्रथम था, है, रहेगा। शेष में कौन है जो भगवान के बराबर हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। नंबर 2, शास्त्रों वेदों में यह भी लिखा है कि भगवान और गुरु दोनों बराबर हैं। इसलिए जब भगवान की भक्ति करने चलो तो ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। वेद कह रहा है जैसी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति हो ठीक वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो। अभी तो वेद ने कहा कि भगवान की बराबरी कौन करेगा, और अब बराबर किए दे रहे हैं। तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद जी भी कह रहे हैं भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ये बात भी समझ में आती है। क्यों, कैसे? जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है तो भगवान अपनी पूरी शक्ति उसको दे देते हैं। अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये 8 विशिष्ट गुण हैं भगवान में। इन सब को भगवान भक्त को भगवत प्राप्ति पर दे देते हैं, तो बराबर हो गया। ऐसा होता है अगर कि भगवान का आनंद थोड़ा बड़ा है, जीव को जो दिया है थोड़ा छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए भगवान भक्त के बराबर हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यहां तक शास्त्र कहते हैं अरे वो भगवान को जो प्राप्त कर लिया वो भगवान ही हो गया। बराबर कहो चाहे भगवाने कहो, दोनों बात एक है। जानत तुम ही होई जाई। तीसरा पक्ष ये है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम। जितनी भक्तियां हैं, मनुष्यों की भक्ति हो, देवताओं की भक्ति हो अथवा भगवान की भक्ति हो, इन सब में भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है।
तस्मात् परतरं देवी तदीयानाम समर्चनम। अब भगवान की भक्ति से भी बड़ी है भक्तों की भक्ति। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भक्त भगवान से बड़ा है, यह भी ठीक लगता है। ये कैसे ठीक है जी? इसलिए कि भगवान तो हमारे काम के हैं ही नहीं। अगर बराबर भी मान ले दोनों को, भक्त बड़ा है हम ये ना माने, यही मान ले कि दोनों में बराबर बराबर शक्ति है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति भक्त को दे दी, अब दोनों बराबर हो गए, तो भी हम अपने स्वार्थ की दृष्टि से सोचें, हमको ज्ञान देने भगवान आएगा। पहला लक्षण जो हमारे लाभ का है वो ये है कि महात्म्य ज्ञान, संबंधक ज्ञान, सेवा ज्ञान, ये तीन ज्ञान परमावश्यक है, परमावश्यक। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। महात्म्य ज्ञान, संबंधक ज्ञान और सेवा ज्ञान। यानी श्री कृष्ण कौन है, उनमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या गुण है, उनके नाम क्या क्या है, रूप क्या क्या है, धाम क्या क्या है, लीलाएं क्या क्या हैं, वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सब भगवान की पर्सनैलिटी संबंधी ज्ञान, इसको महात्म्य ज्ञान कहते हैं, माने महिमा का ज्ञान। उनके ऐश्वर्य का ज्ञान, उनके माधुर्य का ज्ञान, उनके सौशील्य का ज्ञान, उनके सौकुमार्य का ज्ञान, ये सब ज्ञान हमको होना आवश्यक है, तभी तो हम ललचाएंगे। वरना हम तो अपने संसारी बुजुर्गों को भी नहीं मानते हैं, अपने स्वार्थ के आगे उनको भी दुत्कार देते हैं, ऐसे अहंकारी हैं हम लोग। ये महात्म्य ज्ञान परमावश्यक है। दूसरा सेवा संबंधक ज्ञान। भाई ऐसे भगवान हैं, लेकिन हमारा उनसे संबंध क्या? आप कहते हैं वो सर्वव्यापक है, कोई कहता है हृदय में है, कोई कहता है गोलोक में है, जहां कहीं हो, हमारे अनुभव में तो आते नहीं हो। अरे वेद तो, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि आप उन्हीं में रहते हैं, या आत्मनि तिष्ठति। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, उन्हीं के अंदर रहते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं। तो उनसे हमारा संबंध क्या है, यह ज्ञान भी आवश्यक है। और सेवा ज्ञान तीसरा। सेवा का अभिप्राय क्या है, सेवा कैसे होगी, अभी तो वो मिले नहीं, कैसे सेवा करेंगे उनकी हम? ये तमाम ज्ञान जो है परमावश्यक है, जो भक्ति मार्ग की प्रवेशिका में, उसके दाखिला होते ही हमको ये सब समझना पड़ेगा। नहीं तो एक व्यक्ति आके हमारे कान में कहेगा श्री कृष्ण तो पराई स्त्रियों के पीछे पीछे घूमते थे जी, ये भगवान भगवान नहीं हो सकते। और हम अकेले में बैठ के बुद्धि लगाएंगे, हाँ भगवान तो स्त्री फित्री से क्या मतलब है, और ये कूड़ा कबाड़ा है संसार की स्त्रियां, मलमूत्र का पिटारा, इसको भगवान क्या करेंगे, ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसे हम बुद्धि लगा करके और चुपचाप बैठ जाएंगे। कोई भी शंका पैदा हो गई, समझो सर्वनाश का समय आ गया। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया,
भगवान राम अल्पज्ञ थे, जो वृक्षों से लताओं से पूछ रहे थे सीता कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण तो और भी बुद्धू थे, उनकी बाल लीलाओं को पढ़ो तो निरे बुद्धूपन की बातें सब सामने आएंगी। उनको भूख भी लगती थी, रोते भी थे। ऐसे कैसे भगवान जी? अरे जब ब्रह्मा का दिमाग खराब हो सकता है तो फिर नर पामर कर केतक आता बुद्धि लगाने की हमारी आदत है। वो तो हम आदत से अपनी बात नहीं आएंगे। चाहे भगवान आवे चाहे महापुरुष आवे, सब जगह बुद्धि तो जरूर लगाते हैं। जरा हम भी देखें, हाँ ऐसे बैठता है, ऐसे खड़ा होता है, ऐसे देखता है, ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, ये सब क्या देख रहे हो? देख रहे हैं? अरे क्या देख रहे हो? ये सब चीज थोड़े देखने की है, उसके भीतर क्या है ये देखो, बाहर मत देखो। उसके भीतर क्या है, अंदर घुसो। नहीं तो बाहर तो ये पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये सफेद क्यों पहनते हैं, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं, यही करते रह जाओगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो महात्म्य ज्ञान आवश्यक है, संबंधक ज्ञान भी आवश्यक है, सेवा ज्ञान भी आवश्यक है। ये सब कौन बताएगा? भगवान तो बताने आएंगे नहीं। वो तो कहते हैं तुम कंप्लीट हो जाओगे जब, और गुरु सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब मैंने इसको प्रेम दे दिया, तो भगवान कहते हैं मैं आ गया। अभी तक कहां थे? अरे तुम्हारे पास थे। अरे क्या पास थे? अनंत जन्म 84 लाख में घूमते रहे, हमारे पास थे। अरे भाई तो हम क्या करें, तुम शरणागत नहीं हुए? अरे तो तुम आगे कह देते कि हमारे शरणागत हो जाओ। भाई ये सब गलत है, हमारा कानून ऐसा नहीं है। हम तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम बहाम्य हम। जब जीव शुद्ध हो जाए तब हम जाते हैं उसके अंतःकरण में। कूड़ा कबाड़ा कचरा कुछ न रहे उसके अंदर। संसारी माँ, संसारी बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, अहंकार एक भी न रहे। 0.1% भी शरणागति में कमी है तो मैं नहीं आऊंगा। द्रौपदी का सरेंडर, शरणागति 99.9% हो गया। भगवान का स्मरण कर रही है, बचाओ बचाओ, लेकिन दांत से साड़ी भी दबाए है। दांत से साड़ी दबाए है कि दुशासन नंगी न कर सके, और भगवान को बुला भी रही है। भगवान भोजन कर रहे थे, गस्सा मुंह में डाला था और उधर से द्रौपदी ने पुकारा। अब गस्से को न ठाकुर जी निगल सके न उगल सके, आंख खुली रह गई, हाथ ऐसे रह गया। रुक्मिणी कहती है महाराज कोई कंकड़ आ गया क्या? प्राय ऐसा होता है, खाने में कंकड़ वंकड़ जब आ जाता है हम लोगों के तो ऐसी पोजीशन हो जाती है। नहीं नहीं, एक भक्त बुला रहा है, तो जाओ ना महाराज। अरे कैसे जाऊं, 1000 बार मैं कह चुका, मां में कम शरणम ब्रज। वो दांत की शरण में भी है, मेरी शरण में भी है, तो भी लगा है अभी तो अभी ही नहीं लगा। एक झटके में दांत से सारी अलग हुई तो उसने आंख बंद कर लिया। द्रौपदी ने हाथ उठा करके हा नाथ द्वारिका वासन पुकारा। भगवान का अंबरावतार हो गया। तो भगवान की ये जो शर्त है इतनी लंबी चौड़ी, वहां पहुंचे कैसे जीव? अभी तो थियरी भी नहीं जानता, तत्व ज्ञान भी नहीं जीव को। ये महापुरुष समझाएगा पहली कक्षा। फिर जब हम साधना प्रारंभ करेंगे तो उसमें तमाम संसारी एटमॉस्फेयर के कुसंग, भीतर के मन का कुसंग, प्रारब्ध के संस्कारों का कुसंग, ये तमाम अटैक होंगे, हमले होंगे हमारे ऊपर।
और उस समय हम परेशान होकर के साधना छोड़ देंगे, हमारे बस का नहीं है, नरक ही मिले चाहे जो कुछ हो। उस समय भी गुरु संभालेगा, भीतर से भी बाहर से भी, अगर तुम शरणागत हो। और फिर जब साधना करते करते अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, कंप्लीट, बर्तन बन गया। बर्तन बन जाने से परमानंद न मिलेगा, न माया निवृत्ति होगी। बर्तन लिए घूमा करो, दान देने वाले के पास जाके मांगना पड़ेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? शुद्ध अंतःकरण भी 0/100। हाँ, थोड़ा आपको मानसिक पीस मिलेगी, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह जाने वाले नहीं इससे, क्योंकि माया रहेगी। मेन पॉइंट माया है। ये जब तक है तब तक आप कुछ भी कर डालें, वो फिर दबा देगी, फिर अधिकार कर लेगी। आपकी शक्ति क्या, बड़े बड़ों की शक्ति नहीं काम कर सकती। तो महापुरुष प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारा काम करता है। उसने दिव्य प्रेम दिया। अंत में बर्तन बन जाने के बाद जब दिव्य प्रेम दिया तो प्रेम के अधीन भगवान है। अब भगवान ने सिर खुजाला, अब तो जाना पड़ेगा इसके पास। इसके पास प्रेम आ गया, अलौकिक प्रेम, जो लादनी शक्ति का सारभूत तत्व है, उस प्रेम की बात कर रहा हूं। अभी हम जो प्रेम कर रहे हैं इससे तो बर्तन साफ होगा, लेकिन असली प्रेम ये नहीं है। वो तो गुरु देगा असली प्रेम, वो अलौकिक होता है, दिव्य होता है। तो काम की दृष्टि से, मतलब की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से गुरु ही हमारा शुरू से आखिर तक काम करता है। इसलिए ये भी ठीक है कि राम ते अधिक राम कर दासा। तो तीनों ठीक है। हाँ हाँ, दृष्टिकोण अलग अलग है। भगवान बड़ा है, ये भी ठीक, क्योंकि किसी जीव को भगवान ने अपनी पावर एक दिन दी, हाँ, उसके पहले नहीं थी उसके पास, नहीं। तो भगवान की दी हुई वस्तु से कोई भगवान के बराबर भी हो जाए तो वो तो भगवान आज छीन ले। अरे छीन कैसे लेंगे? अरे भाई, दान देने वाले को अधिकार है, वो छीन भी सकता है। हाँ, देखो, जय विजय गोलोक के पार्षद, भगवान के लोक के पार्षद, यानी महापुरुषों में भी सदा से महापुरुष। ऐसा नहीं कि आज मायाबद्ध है कल महापुरुष हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन अपनी अलौकिक शक्ति से उनमें अज्ञान पैदा कर दिया और उन्होंने सनकादिक परमहंसों को भगवान के लोक में जाने से रोक दिया और उधर सनकादिकों के दिमाग में भी प्रविष्ट हो गए, अज्ञान पैदा कर दिया और क्रोध आ गया उनको। भगवान के अवतार सनकादिक परमहंस, सदा परमहंस रहने वाले, इनको गुस्सा कैसे आया? जो श्राप दिया इन्होंने, इसको लीला कहते हैं। यानी भगवान इस पावर का है कि जो पावर दे सकता है वो ले भी सकता है। अरे खेल के लिए लेता है, लीला के लिए लेता है, जीव कल्याण के लिए उसको संसार में आना है, ये सब बात अलग है। लेकिन वो भगवान के से बड़ा होने का प्रश्न कहां से आया? वो तो जीव ही था पहले, इसलिए वो भी ठीक है। लेकिन वर्तमान में वो भगवान का आनंद स्वयं भोग रहा है भक्त, इसलिए ये भी ठीक है। लेकिन काम की दृष्टि से गुरु बड़ा है, भगवान उससे छोटा है, ये भी ठीक है। यही हम लोगों को जहां मतलब है उससे मतलब है। भरा रहे समुद्र इतना लंबा चौड़ा, हमारे किस काम का? बादल जब ला करके उसको बरसाते हैं
तो फिर हमारी खेती होती है, अनाज पैदा होता है। तो करोड़ों आदमी जो शहर में बेचारे खेती नहीं करते, उनका पेट पाला जाता है। तो ये बादल जो लाते हैं पानी समुद्र से, हम इनके गुण गाते हैं। अरे समुद्र मुद्र क्या बात करते हो जी, बादल की बात करो। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, महापुरुष लोग बादल हैं। भगवान क्या है, कैसा है, कैसे मिलेगा, ये सारी बात समझाने से लेकर भगवत प्राप्ति कराने तक महापुरुष सब काम करता है। इसलिए बड़ा है, ये भी ठीक। ये तीन विरोधी बातें शास्त्रों में पाई जाती हैं और तीनों सही है। दृष्टिकोण अलग अलग है। पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से भगवान बड़ा है, वो सर्वव्यापक है। कोई महापुरुष सर्वव्यापक नहीं हो सकता। नंबर 2, भगवान सृष्टि करता है, सृष्टि की रक्षा करता है, सृष्टि का प्रलय करता है। कोई महापुरुष सृष्टि करने का अधिकार नहीं दिया गया। जगत व्यापार वर्जम, तो लो भगवान बड़ा सिद्ध हो गया। लेकिन ये सब कूड़ा कबाड़ा काम से महापुरुष कहता है हमको चाहिए नहीं महाराज, तुम वरदान दो तो भी नहीं लेंगे, हमको तो वो प्रेमानंद दो जिसमें तुम लीन हो, वो दे ही देते हैं। इसलिए बराबर है, ये भी ठीक। अज्ञान आएगा नहीं, न जैसे भगवान के पास नहीं आ सकता ऐसे महापुरुष के पास नहीं आएगा। सदा पश्यंत सूर्य, वेद कहता है। और बड़ा जिस दृष्टिकोण से है वो भी आपको बता दिया गया कि हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु बड़ा है। इसलिए हमारी भाषा में भी आप सुनते हैं भक्तों के वाक्य, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। लेकिन यहां जो कहा जा रहा है आचार्य माम बिजानीयात, ये स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा ये 3 प्रकार के वाक्य शास्त्रों वेदों में हैं, तो लोग पढ़ के कंफ्यूज्ड होंगे। कोई कहेगा भगवान बड़े तो वो महात्मा का अपमान करेगा, कोई कहेगा महात्मा बड़े तो भगवान का अपमान करेगा। ये गड़बड़ी हो सकती है, अल्पज्ञ जीव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, हम बताते हैं चौथी बात। चौथी बात? हाँ, चौथी बात क्या होगी, बताते हैं, सुनो चौथी बात। भगवान और महापुरुष में न कोई बड़ा है, नंबर 1, न कोई छोटा है, नंबर 2, बराबर है। हाँ, एक बात, भगवान बड़ा ही था, है, रहेगा, 2 बात, और भक्त बड़ा है, 3 बात। हम तीनों के अलावा जो सही बात है वो बता रहे हैं। क्या? आचार्यम माम बिजानीयात, गुरु को मेरा स्वरूप समझो। गुरु गुरु नहीं है, मैं हूं। जैसे किसी को भूत लग जाए तो जितनी देर भूत रहेगा उतनी देर तक उसके सारे वर्क भूत के अनुसार होंगे। अगर वो संस्कृत का विद्वान है तो अंगूठा छाप आदमी संस्कृत बोलने लगेगा। अगर वो इंग्लिश का विद्वान है जो मरा है तो इंग्लिश बोलने लग जाएगा। यानी सारी क्रियाएं उसकी उस भूत के अनुसार होंगी। ऐसे ही जब जीव पूर्ण शरणागत होता है तो वो नंदपूत रूपी महाभूत लग जाता है उसको, वो भगवान। और वो हमारे समस्त उपकरणों को, मशीनों को गवर्न करता है। बुद्धि को, फिर बुद्धि मन को, फिर मन इंद्रियों को। यानी गवर्नर, ड्राइवर अभी तक तो माया है। जब माया हट गई, देखो ये जीव है, इसके ऊपर माया है, उसके ऊपर भगवान है, ये बीच में आवरण है माया का। जब जीव सरेंडर करता है, शरणागत होता है, तो माया हट गई। अब भगवान गवर्नर हो गया जीव का, अब वो गवर्नर बुद्धि का, फिर वो मन का, फिर वो इंद्रियों का।
तो महापुरुष जो कुछ करता है वो खुद कुछ नहीं करता, उसकी छुट्टी हो गई। भगवत प्राप्ति माने छुट्टी, वर्क बंद। उसके द्वारा जो वर्क होता है वो भगवान कराते हैं। इसीलिए हम जितना महत्व देते हैं वेद को, उतना ही देते हैं रामायण को, उतना ही देते हैं गीता को। वेद तो भगवान के श्री मुख से निकले, जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, और गीता तो वेद व्यास ने लिखा है, और रामायण तो तुलसीदास ने लिखा है। ये तमाम महात्माओं के तमाम वाणी आप लोग जो सुनते हैं, अथॉरिटी मानते हैं, उसको प्रमाण मानते हैं। क्यों? अगर महापुरुष को हम भगवान से पृथक मान लेंगे तब तो फिर उनकी वाणी में हमको डाउट आएगा। हो सकता है भगवान की बात और है, महापुरुष कह रहा है, हो सकता है ये पूरा महापुरुष न रहा हो, 3/4 रहा हो और रामायण लिख गया। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही गवर्न करता हूं। इसलिए वो गुरु शब्द उसके लिए बोला जाता है, इसलिए कि वो पंच महाभूत के शरीर में है, इसलिए कि पहले वो मायाबद्ध जीव था, लेकिन अब भगवत प्राप्ति के बाद मैं हूं, मैं साक्षात मैं। तो आचार्यम माम विजानीयात्। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद महापुरुष यानी जीव कुछ भी नहीं करता। एतस्य कृतकृत्यत्वात्, वो कृतकृत्य हो गया, माने करना कर चुका। करना वर्क करना क्यों होता है? उसको पाने के लिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो दिव्यानंद पाने के लिए। पा लिया, हां पा लिया, अब क्या करोगे? अब क्या करना है? अब करना क्या है और क्यों करना है? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो पहले क्यों आता है। बैठे हैं क्यों, खड़े हो गए क्यों, लेट गए क्यों, बोले क्यों, चुप हो गए क्यों। हर जगह क्यों का क्वेश्चन होगा महापुरुष से, महापुरुष को जवाब नहीं दे सकता। अरे भाई तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया, तो जाओ छुट्टी। छुट्टी छुट्टी माने क्या? काम बंद, वर्क बंद। अब तुम्हारा क्या काम? लेकिन फिर भी सारे महापुरुषों ने वर्क किया, और कौन सा वर्क नहीं किया। कई ब्याह कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, हजारों लाखों मर्डर कर रहे हैं। ये सब अर्जुन वगैरह ने, हनुमान जी वगैरह ने, सबने किया हमारे इसी देश में। ये उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो गलत देख रहे हैं आप। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भगवान कर रहा है उनके शरीर में बैठ करके। इसलिए भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्। अभी इतने की व्याख्या हुई है, शेष फिर आप लोगों को बताया था कि आचार्यम माम विजानीयात्। इस श्लोक में गुरु तत्व के बारे में कहा गया है कि गुरु भगवान का ही दूसरा रूप है। गुरु भगवान से बड़ा भी नहीं, गुरु भगवान से छोटा भी नहीं, गुरु भगवान के बराबर भी नहीं। ये तीनों बातें श्री कृष्ण भगवान नहीं मान रहे हैं। यद्यपि तीनों बातें सही हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान बड़े हैं, यह भी सही है। कोई भी गुरु, कोई भी महापुरुष भगवान को अपना स्वामी ही तो कहता है। और जब एक स्वामी है, एक दास है, ये स्वाभाविक लक्षण है जीव का, तो फिर भगवान बड़े है ही है, स्वामी है।
सारे महापुरुष उनके दास हैं। यहां तक कि भगवान के जो अभिन्न स्वांश हैं वे भी उनके दास हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने अवतार हैं, जो भगवान हैं, सब जीव नहीं। देखो, 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। एक मायाधीन, ना बोलना, मायाधीन, एक मायातीत और एक मायाधीश। तो जितने जीव माया के अंडर में है तो इनका नाम है मायाधीन, माया के अधीन, अंडर में। और जब ये भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो मायातीत हो जाएंगे, यानी माया से परे हो गए। और एक भगवान है, वो मायाधीश है। माया का अधीश माने अध्यक्ष, मालिक, शक्तिमान ब्रह्म है। माया उसकी शक्ति है। तो देखो, हम बहुत से बहुत मायाधीन लोग मायातीत हो जाएंगे, माया से परे हो जाएंगे। हम मायाधीश नहीं हो सकते। मायाधीश तो केवल एक भगवान है, अथवा उसके जो स्वांश हैं, जितने अवतार हैं, ये सब मायाधीश हैं, भगवान हैं। भग माने बताया था मैंने एक दिन, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। अनंत ऐश्वर्य, अनंत धर्म, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत यश, 6 चीजें जिसमें अनंत अनंत मात्रा की हो, वो भगवान होता है। तो जितने भी ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि है, सब भगवान हैं। इसलिए सब मायाधीश हैं, सा। और जितने जीव भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट तत्व के अंश हैं, यानी जीव हैं, वे भगवत प्राप्ति करने पर भी मायातीत हो जाएंगे। बस मायाधीश नहीं हो सकते। महापुरुषों में भी 2 क्वालिटी है। एक तो वो महापुरुष है जो सदा से महापुरुष हैं, सदा से, जब से भगवान तब से वे महापुरुष हैं। लेकिन हैं जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश, स्वरूप शक्ति के अंश नहीं, लेकिन अनादिकाल से मायातीत हैं। भगवान के वे पार्षद हैं, परिकर हैं। और एक महापुरुष होते हैं जो अनादिकाल से मायाधीन, माया के अंडर में थे, आज उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया तो मायातीत हो गए। अब अनादिकाल से मायातीत हो, चाहे आज मायातीत हुए हो, सब बराबर हो गए। अनादिकाल से मायातीत भी मायाधीश नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। और अनादिकाल से जो मायाधीन था, आज भगवत प्राप्ति हुई है, तो उसके मायाधीश होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो इस प्रकार भगवान तो बड़ा है ही, क्योंकि कोई भी जीव मायातीत हो सकता है, मायाधीश नहीं हो सकता। और फिर मायाधीश में भी कई कोटियां हैं, अंशावतार, गुणावतार, परावस्थावतार, लीलावतार, अर्चावतार, मूर्तावतार, अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। कुछ अवतार भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट हैं,
कुछ उनके प्रथम पुरुष के अवतार हैं, कुछ द्वितीय पुरुष के अवतार हैं, कुछ तृतीय पुरुष के अवतार हैं। यानी जिन जिन अवतारों में जितनी शक्ति प्रकट हुई है उसी हिसाब से उनका नाम पड़ गया, लेकिन है सब मायाधीश भगवान। तो भगवान एक है, उसके रूप अनंत हैं, वो मायाधीश है और सेव्य है, आराध्य है, स्वामी है, शेष सब जीव दास है। इसलिए कोई भी महापुरुष हो वो दास है, दास स्वामी के मुकाबला नहीं कर सकता है। स्वामी स्वामी है, दास दास है। संसार में भी कोई नौकर है, कोई स्वामी है, तो आप यहां झगड़ा कोई लाके खड़ा करे, क्यों जी मालिक बड़ा होता है कि नौकर, तो प्रश्न करने वालों को लोग कहेंगे ये सवाल का जवाब तो बाद में देंगे, पहले तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। अरे स्वामी बड़ा है कि दास, ये कोई प्रश्न है? स्वामी बड़ा होता है, गधा भी जानता है वो स्वामी है। इसलिए भगवान बड़ा है, ये भी ठीक है। अब भगवान और महापुरुष बराबर हैं, ये भी ठीक है। ये इसलिए ठीक है कि सच्चित आनंद ये तीन ही स्वरूप ब्रह्म का माना गया है। वास्तविक सच्चिदानंद, तो सच्चित आनंद का जो रिएक्शन है, नित्य सत्ता, सर्वज्ञता और परमानंद, ये तीनों महापुरुष को भगवान दे देते हैं। इसलिए आनंद भोगने के दृष्टिकोण से बराबर है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए वेदांत में एक सूत्र बना दिया, भोग मात्र साम्य लिंगाच्च, यानी आनंद भोग करने के दृष्टिकोण से बराबर है। और तीसरा मैंने आपको बताया ही था कि हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से महापुरुष बड़ा है, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं स्थल स्थल पर, मद भक्त जे भक्ताते में भक्त तमामता। अरे मनुष्यों, मेरे भक्त की भक्ति कर लो, बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरा नाम भी मत लो। तो या तो भगवान और भक्त दोनों को मिलाकर भक्ति की जाए, दोनों को बराबर मानकर, और या तो केवल भक्त की भक्ति की जाए तो भी काम बन जाएगा, किंतु केवल भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। ऐसा नियम वेद शास्त्र कहीं भी नहीं है। इसीलिए हमारे विश्व में दो मत चल रहे हैं। किसी किसी मत में तो भगवान और गुरु दोनों को साथ साथ लेकर के भक्ति होती है, और किसी किसी मत में केवल गुरु की भक्ति होती है। तो अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम महापुरुष को बड़ा कह देते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा, और कोई शक्ति के दृष्टिकोण से बड़ा नहीं है वो, और कार्य के दृष्टिकोण से भी बड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान सृष्टि वगैरह करते हैं, महापुरुष वो नहीं करता। लेकिन हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से महापुरुष बड़ा है, हम उसका एहसान अधिक मानते हैं, क्योंकि हम मायाबद्ध अवस्था में अज्ञान में पड़े हुए थे, हमको ज्ञान दे करके भगवान की ओर चलाया, और फिर रास्ते में भी उसने हेल्प किया, और फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर उसने दिव्य प्रेम वगैरह भी हमको दिया, उसी के द्वारा मिला। इसलिए हम उसके अधिक कृतज्ञ हैं, इसलिए हम बड़ा कह देते हैं। ये महापुरुष और गुरु, ये दो शब्द पर्यायवाची होते हुए भी थोड़ा अंतर है। जो भगवान को प्राप्त कर ले उसका नाम महापुरुष,
देखो 3 शब्द याद रखो, पुरुष ये जीव, महापुरुष जिस जीव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, और परम पुरुष भगवान। तो जिस पुरुष ने परम पुरुष को पा लिया उसका नाम महापुरुष। छोटी सी अकल की परिभाषा, जिस जीव ने भगवान को प्राप्त कर लिया बस उसको हम महापुरुष कह देते हैं। वैसे ये तीनों शब्द भगवान के लिए भी माने गए हैं वेदों में, शास्त्रों में। पुरुष एवेदग्भम सर्वम जद्भूतम यच्च भाव्यम। देखो वेद में पुरुष कह रहे हैं भगवान को। और वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, यहां भगवान को महापुरुष कह रहे हैं। और परम पुरुष तो है ही है, ठीक जैसे आत्मा परमात्मा, ऐसे ही पुरुष परम पुरुष। तो इन शब्दों के चक्कर में न पड़िए, सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि जो जीव भगवान को प्राप्त कर ले उसका नाम महापुरुष। और गुरु किसे कहते हैं? जिस महापुरुष को हमने अपना गार्जियन मान लिया, टीचर मान लिया, मास्टर मान लिया, और उसके शरणागत होकर पढ़ाई शुरू किया, उसको हम गुरु कहते हैं। तो महापुरुष तो अनंत हो गए, उसमें से हमने एक महापुरुष चुन लिया अपनी च्वाइस के अनुसार, अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव, अपने संस्कार के अनुसार जहां हमारा आकर्षण हो जाए जिस महापुरुष में, वहां हम चले जाते हैं और जा करके अपना लाभ लेते हैं। तो जिस महापुरुष से हमारा कांटेक्ट हो गया और हमारे हृदय में वो बैठ गया, यानी बुद्धि में डिसीजन हो गया ये महापुरुष है, इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, वो हमने उसको मन से गुरु बना लिया। ध्यान दो, आजकल हमारे संसार में जो कान फूंक फूंक करके चेला बनाते हैं पाखंडी लोग, इससे सावधान रहिएगा। ये जो कान में मंत्र देते हैं भगवान का नाम, तो इस भगवान के नाम में जो आप लोग यहां कीर्तन कर रहे हैं दिन रात, कोई अंतर है? भगवान के नामों में अंतर मानना सबसे बड़ा पाप है। नामापराध कहते हैं उसको, जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है, ऐसा अपराध। भगवान के सब नाम बराबर हैं। तो फिर गुरुजी ने कान में क्या दिया? संस्कृत में दिया। अरे भाषा से क्या मतलब है भगवान को? संस्कृत में दो, फारसी में दो, उर्दू में दो, हिंदी में दो, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी में दो, इससे क्या होता है? क्या दिया? अरे आपके श्रीमद् भागवत में मंत्र लिखे हुए हैं, ध्रुव ने क्या मंत्र जपा, ये बड़े बड़े महापुरुषों के बताए हुए मंत्र, नारद जी ने क्या मंत्र बताया था? नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान वासुदेव तुमको नमस्कार है। हो गया मंत्र। हाँ, अगर इसी को हम हिंदी में कह दे, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, तो ये मंत्र नहीं हुआ क्या? क्या है भाषावाद भगवान के यहां भी चलता है? जैसे हमारे संसार में चलता है, हम हिंदी भाषी, हम तमिल भाषी, हम तेलुगु भाषी, हम खोपड़ा भाषी। भगवान के यहां तो नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं चलता। भावग्राह्य मनीडाख्यम, वेद कहता है भगवान भाव ग्रहण करते हैं। मूर्खो बदत विष्णाय, धीरो बदत विष्णवे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कृष्ण बोलता है, बेपढ़ा लिखा कृष्ण बोलता है। भगवान कहते हैं इससे हमसे कोई मतलब नहीं। जरा सुनने में खराब लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं इससे हमसे कोई मतलब नहीं। वो किशन बोलो, किरण बोलो, कनुआ बोलो,
यहां तक बिगाड़ दिया ग्वाल वालों ने। कृष्ण नाम को कन्हैया, कनुआ। भगवान कहते हैं बड़ा मीठा है, बोले जाओ बार बार कनुआ कनुआ कनुआ। कितनी ममता है तुम्हारी हमारे प्रति, हम उस ममता पर बलिहार जाते हैं, नाम वाम भाड़ में जाए। तो गुरुजी ने दिया क्या कान में? अगर गुरुजी कहते हैं इस मंत्र में सिद्धि है, पावर है, तो तुमने जब कान में दिया तो पावर कहां गई? हम तो वैसे के वैसे धरे और संसार में आसक्त होते जाते हैं। 5 वर्ष के बच्चे को कान में मंत्र दिया था, खाली मां बाप में आसक्ति थी। अब वो 50 वर्ष 60 वर्ष की उम्र में उससे पूछा गया तुम्हारा क्या हाल है? अरे मत पूछो क्या हाल है, नाती पोते तक चली गई आसक्ति। ये उन्नति किया मंत्र ने क्या दिया? अगर किसी के बैंक में पैसा ना हो और चेक बुक हो, लिख दो उस पर 1 अरब रुपया दिया जाओ, तो उससे क्या मिलेगा तुमको? उसे धोखा दिया उस गुरु ने तुमको कान में मंत्र दे करके। इसलिए दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भगवान की भक्ति में ये कान फुकाना वगैरह कंपलसरी नहीं है। वो कान में मंत्र क्या देते हो? अरे ऐसे हमारे यहां जगत गुरु हुए हैं कि गुरु ने उनको मंत्र दिया, उन्होंने लिया, लेने के बाद चिल्ला चिल्ला करके मंत्र को सबको सुनाने लगे पेड़ पर चढ़ के। और गुरु लोग जो मंत्र देते हैं तो कहते हैं इसको मन मन में जपना, किसी को बताना मत। ये क्या है? भगवान का नाम है, हाँ चोरी है कोई? न बताना। अरे भगवान का नाम चिल्लाओ, लोग सुने, कल्याण हो उनका। ये क्या बात है बताना न किसी को? इतना बेवकूफ बनाते हैं हमारे विश्व में मंत्र देने वाले। 12 दिन के बच्चे के कान फूंक देते हैं। और ये बड़े बड़े बुद्धिमान इस चक्कर में पड़े हैं, बड़े बड़ी डिग्री वाले IAS लोग भी। जरा इनसे पूछो कि एक पानी में नमक डाल दो, दाल में जरा अधिक नमक हो जाए तो हमको फीलिंग होती है, हाँ अरे राम राम क्या दाल बनाया है आज तुमने, उठा के फेंक देता है उसको। और परमानंद दिया गुरु ने मंत्र के द्वारा, वो कहां गया? अगर गुरु कहता है तुम्हारा पात्र खराब था, मैं क्या करूं? तो पात्र खराब था तो बिना समझे बुझे तुमने दिया क्यों? अरे तुम्हारा काम है हमारे पात्र को देखो, समझो। देखो हम लोग अगर लॉ क्लास में दाखिला लेना चाहें तो वहां डिग्री देखी जाएगी, ग्रेजुएट हो। नहीं जी हम तो ABCD में नहीं जानते। तो दिमाग खराब है, LLB पढ़ने आए हो? पहले ग्रेजुएट हो करके सर्टिफिकेट दिखाओ हमको, तब दाखिला होगा। तो ये बताओ कि जब अंतःकरण शुद्धि का क्वेश्चन ही नहीं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, तो फिर हम तुमको किस बर्तन में वो दिव्य प्रेम, दिव्य दीक्षा, दिव्य मंत्र दें? अरे मंत्र देने का, दीक्षा देने का मतलब ये होता है जैसे आप अपने घर में सब फिटिंग कर लीजिए, बिजली के तारों की रॉड लगा लीजिए, स्विच सब ठीक कर लीजिए, पंखे लगा दीजिए, सब कंप्लीट हो गया, हाँ हम देखेंगे। मैकेनिक आता है पावर हाउस से, हाँ ठीक है, तो साहब अब दे दीजिए बिजली, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, दे दीजिए। तो पावर हाउस ने जो कनेक्शन दिया हमको, इलेक्ट्रिसिटी का तार में तार जोड़ दिया, तो हमारे सब लाइट जलने लगी, पंखे चलने लगे। वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया जी, 1 सेकंड भी नहीं लगा। हमारे देने में देर नहीं लगती, बिजली तो 1 सेकंड में 1,86,000 मील ही जाती है।
और यहां तो मंत्र के दान के साथ ही माया गई, परमानंद मिला, एक साथ दोनों होना चाहिए। इमीडिएटली कल मिलेगा ऐसा नहीं, तुरंत क्षिप्रम भवति। वो दीक्षा चाहे कान में मंत्र से दे, चाहे आंख से आंख में डाल दे। गौरांग महाप्रभु चिपटा लेते थे अधिकारी को, कोई तरीका हो, कोई सिर पे हाथ रख दे, रामकृष्ण परमहंस ने, तरीका कोई हो, लेकिन असली चीज है अपनी पावर उसको देना। तो अगर हमारे अंदर पावर है, दिव्य प्रेम है, दिव्यानंद हमारे पास है, हमने डाल दिया उसमें, तो अब बर्तन नहीं बना है तो कहां डालोगे? और फिर भी कहते हो डाल दिया है, तो हमारे अनुभव में नहीं आया। वो अनुभव में नहीं आया है, तुम्हारा बर्तन ठीक नहीं है, तो फिर डाला क्यों? माफी मांगो, गलत काम क्यों किया, हमको धोखा क्यों दिया तुमने? अरे हम गुरु को भगवान के समान माने और खाली उसने कान में कह दिया कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, ये तो गधे भी याद करके बोल सकते हैं, घोर राक्षस भी, उनको भी हम गुरु मान लें और उनको तन मन धन समर्पित करके भगवत प्राप्ति की आशा करें। वे तो इतने बड़े राक्षस हैं कि उनका मर्डर हो जाए तो भी बहुत कम दंड है। तो इतना बड़ा धोखा दिया और एक को नहीं देते चले जा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट बोलने वाली नहीं कि भाई तुम लोग कैसे कर रहे हो ये काम, गैर कानूनी, तुम्हारे धर्म के अनुसार भी वेद विरुद्ध है, और अगर वेद के अनुकूल कहते हो तो क्यों जी एक लाइन याद करके कोई भी आदमी लाखों आदमियों को चेला बना करके हो कहे हम तुम्हारे गुरु हैं, और गुरु जो है आचार्यम माम विजानी, आप वो भगवान के बराबर होता है, तो हर एक कोई भगवान बन सकता है फिर तो। खाली एक लाइन याद करना है, क्लीं कृष्णाय नमः, रांग रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, ये सब मंत्र हैं संप्रदायों के। तो इन मंत्रों में क्या धरा है? भगवान के नाम में छोटे बड़े की भावना ही नामापराध है। कोई नाम छोटा है कोई बड़ा है ऐसा कभी सोचने ही नहीं। हाँ, तुम्हारा मन जिस नाम में अधिक लगे, जिस अवतार में अधिक लगे, उससे प्यार करो, उसका नाम बोलो, कीर्तन करो, ठीक है सब, लेकिन दूसरे की बुराई न करो, दुर्भावना न करो। और अगर कोई कहे कि साहब हमको तो हम ठगाई में आ गए हैं एक बार, तो गुरुजी ने कहा था गुरु नहीं बदलेगा, हमने कहा और लंबरी धूर्त है वो तो, फिर जो ऐसा कहा था तो। एक डॉक्टर का इलाज करावे और बाद में मालूम पड़े कि ये जीरो है, और फिर भी उसी डॉक्टर के पास जा जाके दवा खाए तो मरने की तैयारी कर रहा हो। अरे जानने के बाद फिर तो त्यागने की बात होनी ही है। नहीं ये कस्मात गुरोर ज्ञानम, भागवत कहती है एक गुरु के क्या 1000 गुरु का त्याग करते जाओ, जब तक भगवत प्राप्ति न होगी। अनंत गुरु कर चुके हो सब लोग। आज मनुष्य का देह प्राप्त है, ऐसे ही अनंत बार मनुष्य देह प्राप्त हो चुका है। अनंत जगत गुरुओं के लेक्चर सुने हैं आप लोगों ने और उनको गुरु माना, फिर खिलाफ हो गए, फिर माना, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर अबाउट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, यही करते रहे हम लोग। पूरा पूरा सरेंडर, पूर्ण शरणागति कभी किसी महापुरुष के प्रति नहीं किया। या तो वो महापुरुष नहीं था, या तो हमारी शरणागति 100% नहीं थी। अगर ये लोहा भी सही है, पारस भी सही है, और दोनों को छुआ दिया
तो सोना बनना चाहिए, कोई प्रश्न ही नहीं है कि ना बने। अगर ये लोहा गलत है तो पारस छू करके भी कुछ नहीं कर सकता। मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिले बिरंच सम। ये गुरु जो है और भगवान, ये दो ऐसे हैं, चुंबक है, ये खींच लेते हैं मनुष्यों के अंतःकरण को। लेकिन ध्यान दो, एक चुंबक रख दो बीच में और चारों ओर सुइयां लगा दो गोलाई में, बराबर बराबर डिस्टेंस पर। एक सुई क्लीन लोहे की है, एक में 10% मिलावट, एक में 20% मिलावट, एक में आधा मिलावट, एक में 3/4 मिलावट, एक में लोहे का नाम ही नहीं। अब बीच में चुंबक रखो तो जो खाली लोहे की सुई है वो आके चिपक जाएगी, और जो जिसमें जितनी मिलावट है उतनी देर में वो चलेगी, और कुछ सुइयां हिलेंगी अपनी जगह, बस चलेंगी नहीं, और जिस सुई में लोहा है ही नहीं वो अचल रहेगी। अब जो अचल है वो सुई कहे क्यों जी तुम चुंबक हो, हम कैसे मान ले, हम तो हिले भी नहीं जरा सा, कोई असर ही नहीं हुआ हमारे पास गुरु जी का। तो दूसरी सुई कहती है जो समझदार है, देखो भाई ये लोहे को चुंबक खींचता है, शुद्ध अंतःकरण को खींचता है ये भगवान और गुरु। तुम्हारा अंतःकरण बहुत गंदा है, इसलिए भगवान के अवतार भी फेल हो गए सब। बड़े बड़े संत आए, अनंत संत मिले अनंत जन्म में, सब फेल हो गए। हम थोड़ा खींचे, खींच के फिर पीछे चले गए। महापुरुष, अरे महापुरुष क्या है, ठीक है हमसे अच्छा है, अरे हमसे अच्छा क्या है, हमसे भी नीचे है, यहां आ गए। ये बुद्धि जो है हमारी 4 अंगुल की, ये कमाल करती है अनेक प्रकार की। यही बैठे बैठे आप लोग करते हैं कमाल। हाँ, पोल नहीं बताना चाहते, आप लोग बैठे बैठे कई तरह की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान और महापुरुष उसको माइंड नहीं करते। बच्चे हैं, अभी सोच रहे हैं ऐसा गलत, कल नहीं सोचेंगे, परसों नहीं सोचेंगे, धीरे धीरे इनको तत्व ज्ञान होगा तो ठीक हो जाएंगे। जैसे छोटा बालक कोई गलत बात करता है, अपने सगे भाई को मां की गाली देता है, तो माँ बाप बुरा नहीं मानते, अरे भोला है, वो नहीं जानता कि इसकी माँ बाप भी वही है जो हमारे हैं। फिर भी ये गाली दे रहा है। तो वास्तविक महापुरुष क्षमा का भंडार होता है, इतनी क्षमा जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे भला बताओ, संसार में किसी के मुंह पे एक गाली दे दो तो झापड़ लगा देगा, और हम महापुरुष के सामने बैठ करके उसके खिलाफ सोच रहे हैं, और साथ में ये भी कहते जा रहे हैं वो अंतर्यामी है। अरे तो फिर क्यों सोच रहे हो, डर नहीं रहे हो? नहीं जी, भूल जाते हैं, डर भूल जाता है, वो अंतर्यामी है ये भी भूल जाता है, फिर याद आता है तो कहते हैं अरे मैंने बड़ी गलती की। क्या करें, आदत पड़ी हुई है, तमाम जन्मों की खराब आदत है। लेकिन गिरते पड़ते धीरे धीरे एक दिन पहुंचेंगे, चलना है। जब हमने संसार में छोटे बच्चे की अवस्था में चलना सीखा था तो ऐसे ही सीखा था। 2 कदम चले गिर पड़े, फिर 4 कदम पर गिर पड़े, फिर 10 कदम पर गिर पड़े, फिर 100 कदम पर गिर पड़े, फिर चलने लगे बिना परिश्रम के। ऐसे ही साधक है, अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर कोई गुरु ये सोचता है कि बस आज दाखिला हुआ आ जाइए, पूर्ण शरणागत हो जाए, तो गुरु नहीं है, पागल है, उसको पागल खाने में बंद कर दो। अरे भाई, आज कोई विद्यार्थी पढ़ने आया है ABCD, और आज ही वो इंग्लिश में बात करने लगे, हिंदी में बात करने लगे, ऐसा कैसे होगा? तो समय लगेगा। आज आप लोग गेहूं चावल धान बोते हैं
3 महीने 4 महीने में वो पेड़ तैयार होता है। 1000 ब्याह कर लो और 1000 रूप बना लो और 1000 स्त्रियों के साथ संपर्क करो, तो क्या एक दिन में बच्चा हो जाएगा? बच्चा तो वही 9 महीने 10 महीने में जैसे होता है वैसे ही होगा। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आज यही ब्याह हुआ कल बच्चा हो जाए। संसार में भी हर कार्य नियम से होता है। जितने वनस्पति हैं इनको देखो, सब नियम से काम करते हैं। ये फूल बसंत ऋतु में खिलेगा, ये फूल शरद ऋतु में खिलेगा, उसके पहले कुछ भी खोपड़ा भंजन करो कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार गुरु के प्रति भी समझना चाहिए। और ये जो मंत्र देने की प्रथा हमारे देश में चली है, ये बिजनेस है कि ये चेला बना ले इसको, फिर उसके बाद इससे स्वार्थ सिद्धि किया करेंगे। जितने अधिक चेले होंगे उतने अच्छा फायदा है। ये संसारी स्वार्थ, संसारी विषयों की जिसको कामना भरी पड़ी है, ऐसा जो गुरु है वो ये सब दंभ करता है। वरना सबसे पहले एक लड़की आपकी जिसमें पाखाना पेशाब मल मूत्र सब भरा हुआ है शरीर में, उसका दान करता है बाप, तो 25 इंक्वायरी करता है। ये लड़का ये है, आंख नाक मुंह, अच्छा ठीक है, क्या उम्र है, कितना पढ़े हो, हमारे बाप कौन है, 25 इंक्वायरी करता है, तब लड़की का दान करता है। इन गोबर गणेश लड़कों को, और हम आत्मा का दान करने जा रहे हैं और हमने गुरुजी से पूछा भी नहीं, गुरुजी किसे कहते हैं और चेला जी किसे कहते हैं, पहले समझा तो दीजिए। जब गुरुजी की परिभाषा करते गुरुजी तो पकड़ जाते, चोरी नहीं चलती उनकी। लेकिन हम लोग अंधे बन करके, अजी कौन टाइम खराब करे, हमको ऑफिस जाना है, हाँ गुरुजी जल्दी से कान फूंकिए। गुरुजी ने कान फूंका, अच्छा नमस्ते गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जाओ बच्चा, जब मरोगे ना तो गोलोक की गेट पे मिलेंगे। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये नाटक में बेवकूफ बन जाते हैं। तो जिस महापुरुष से हमारा पर्सनल कांटेक्ट होता है वो गुरु कहलाता है, और जिस महापुरुष से हमारा संपर्क नहीं वो हमारे गुरु के बराबर ही है। कहीं दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उदासीन रहो, अपने गुरु के आदेश के अनुसार ही चलो, दूसरे गुरु का लेक्चर भी न सुनो। जैसे आपके गुरु ने कहा कि तुम दास हो, श्री कृष्ण आप तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ। अब एक और जगत गुरु आए, शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की कह रहा हूं, एक कान फूंकने वाले नहीं, सिद्ध महापुरुष। उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो, जीव नहीं। हमने वो भी सुना, अब माथा ठनका। वो भी महापुरुष है, वो कहते हैं तुम दास हो, अपने को अधम मानो, पतित मानो, दीन बनो। और ये महापुरुष कहते हैं तुम भगवान हो, अपने को भगवान मानो। भाई मैं क्या मानूं, ये महापुरुष है कि वो महापुरुष है, कि ये गलत है कि वो गलत है। अरे दोनों सही है, लेकिन तुम क्यों गए? तुम जिस मार्ग में चल रहे हो उसी मार्ग के अपने गुरु के द्वारा सब बात समझो और चलो। जगह जगह जाओगे तो क्या होगा, या तो कंफ्यूजन पैदा होगा और या तो उसकी बुराई करोगे। ये गुरुजी तो ऐसा कह रहे थे कि एक बार राम कह दो काम बन जाएगा, और वो गुरुजी तो कह रहे थे आंसू बहाओ और हृदय शुद्ध करो, बड़ी बड़ी बात। ये गुरुजी अच्छे हैं, एक बार राम कह दो बस काम बन जाएगा। जा सुना मुस्मिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। हाँ, रामायण भी कहती है। तो या तो हम बुराई करेंगे उसकी
और अगर श्रद्धा कर लिया और वो महापुरुष नहीं है तो बेमौत मरे। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं कि भक्त भगवान, भक्ति भगवान और भक्त, इन तीनों को चुन लो पहले। हम भक्ति मार्ग में कौन सी भक्ति करेंगे? हम संकीर्तन भक्ति को अपनाए हुए हैं, रूप ध्यान को अपनाए हुए हैं। अब हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, उसमें हमारा मन नहीं लगेगा। आज ये पत्थर की मूर्ति, ये कोई भगवान थोड़े ही है। तमाम गंदी भावनाएं आने लगेंगी, वहां मत जाओ। जो साधना तुम करते हो उसमें अनन्यता निष्ठा हो। जिस महापुरुष की शरणागति में कर रहे हो उसमें अनन्य निष्ठा हो। जिस इष्ट देव की भक्ति कर रहे हो, राम की करो, कृष्ण की करो, उसमें अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, तब आगे बढ़ता जाएगा। और अपना कमाल दिखाने के लिए गए, इन महात्मा का सुनते हैं, इन महात्मा का भी सुनते हैं, हम तो भाई सबका सुनते हैं, अच्छा, और करते हैं अपने मन की। सुने सबकी, करे मन की, एक फार्मूला बनाए हुए हैं लोग। तो उन लोगों का पतन अवश्यंभावी है। बड़े बड़े सिद्धों का पतन हो जाता है, साधारण मनुष्य की गिनती क्या। इसलिए तीनों बातें सही हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भाई ये तो एक एक दृष्टिकोण से सही है। असली सही मैं बताता हूं कि आचार्यम माम विजानीयात्, मुझको ही, मेरा ही रूप समझो आचार्य को। केवल उसका शरीर पंचमहाभूत का है अवश्य, बाकी और कोई फर्क नहीं है। मैं उसके अंतःकरण में बैठ के गवर्न कर रहा हूं। उसका बोलना, देखना, सुनना, प्रत्येक वर्क मैं वर्कर हूं, मैं उस कर्म का करता हूं, ऐसा मानो। और यही फैक्ट है। और स्वार्थ की दृष्टि से महापुरुष को बड़ा मानना यह भी ठीक है, आनंद भोग की दृष्टि से बराबर मानना यह भी ठीक है, और स्वामी और दास के दृष्टिकोण से भगवान को बड़ा मानना यह भी ठीक है। तो आचार्यम माम विजानीयात् की व्याख्या हो चुकी। अब इसके आगे वाली फिर करेंगे।